हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक, फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूछ रहा है प्रश्न से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। पूछा है क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो नहीं लागू होता है। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये लागू नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस कथन पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा कि सामाजिक विभाजन होगा ही। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे स्कूल में जाने पर राहुल नाम है तो राहुल, घर पे आने पर उसे किसी और नाम से बुलाया जाता है, कहीं जाने पर चीकू, मतलब डिफरेंट, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की अधिक संभावना है, ठीक। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की संभावना करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है, ठीक। तो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट को कहा जाता है इस्लाम, ठीक। हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है, तो हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उसके बाद इंग्लैंड के हैं तो प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। इसमें से पूछा जाता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, हिंदुस्तान कैसा देश है, तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक। पाकिस्तान कैसा देश है, तो इस्लाम है। और इंग्लैंड कैसा देश है, तो प्रोटेस्टेंट है, ठीक। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे, तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से। जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो समाज द्वारा स्त्रियां और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो ये संस्था है पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, तो ये जो है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, इसी पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, जो भारतीय संविधान है इस कौन सा कथन है जो गलत है, तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बात गलत है। जबकि हमारा संविधान कहता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि धर्म के आधार में भेदभाव नहीं करना है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, इस संविधान में लिखा हुआ है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ये सभी जितने भी हम बोले हैं ये सभी हमारे संविधान में
सही बात है, लेकिन गलत बात यह है ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है कि सभी धर्म संभव है, यानी समान भाव से है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? संविधान में यह सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी जो है ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है और यह क्वेश्चन CDS के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन भी आई है कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है 40% है, यानी 40%। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो इनक्रुमा जो है घाना के देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो किए थे डच भाषी समुदाय ने। ये क्या थे किए थे कि ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किए थे डच भाषी समुदाय लोग। भारत सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो यह राजा ज्ञानेंद्र। प्रजातंत्र कैसा होता है? जैसे बताए कि एक राजा होते हैं, उसके अंदर में जितने भी कार्य करने वाले होते हैं या मंत्री जितने आते हैं उसके अंदर आते हैं, मुखिया या सरपंच ये सब आ जाते हैं। ठीक, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सबसे लोकप्रिय रूप जो है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता को पूरी तरह से आज़ादी रहती है। जैसे प्रेजेंट में भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। ठीक, इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 2023 A सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कि चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पूछा गया है 2012 A में, फिर 2017 C में, 2020 A में। ये सभी प्रणाली है, जैसे फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग होता है वो सभी 2012 में भी पूछा गया प्रश्न, 2017 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है। ठीक, उसी तरह ये प्रश्न जो है संघ सरकार 2013, 15, फिर 18, 19, 20, 21 इस सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता होती है, इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो इकहरी शासन व्यवस्था। इस संघ का अर्थ होता है साथ मिलकर।
तो संघ राज्य की विशेषता अगर प्रश्न पूछता तो लिखित संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका होगा। ठीक, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि विशेषता नहीं है, तो इसीलिए होगा एकहरी शासन व्यवस्था। सेकेंड क्वेश्चन है, संघ सरकार राज्य का उदाहरण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में हुआ है? तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भारत की सभी सूचियां हैं। संघीय, राज्य और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न जितने भी समुदाय के होते हैं उनके बीच टकराव कम हो, इसीलिए सत्ता में साझेदारी होना जरूरी है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि जो संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिया जाएंगे। ठीक है, संघवाद लोकतंत्र की अनुकूल। अगला प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो ये किया गया है बेल्जियम में। सत्ता में भागीदारी की सर्वोच्च प्रणाली बेल्जियम में फेमस किया गया इसको। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो इसका सही बयान है कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। अलग अलग भाषा नहीं बोल सकता है, इसीलिए संघीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में आवश्यकता पड़ती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो जब संघीय व्यवस्था चलने लगती है तो इसमें सरकार बहुदलीय होती है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट में 543 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे? तो केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73वां संशोधन करके सरकार को तीसरा स्तर लेवल बनाया गया था। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो होता है वो होता है पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था वो राजस्थान में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो होते हैं वो सरपंच होते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संघीय संसदीय प्रणाली है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो बिहार में 5 साल। बिहार ही नहीं, बहुत जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में सीटें आती है वो 5 वर्ष का ही आती है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सभी की कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना के प्रधान जो रहेंगे महानगर के, तो उसको महापौर कहा जाता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में
इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर निगम। त्रिस्तरीय रूप में नहीं रहते हैं। त्रिस्तरीय में रहते हैं सिर्फ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो टोटल 22 भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है संविधान में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पहला नगर निगम मद्रास, जो कि चेन्नई में बना था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो दर्जा जो प्राप्त हुआ 73वां संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ पंचायती राज व्यवस्था का। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न कि आय का स्रोत नहीं है, तो वो हो जाएगा आयकर, इनकम टैक्स। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका जो है वो ग्राम सभा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 के अंदर स्थानीय स्वशासन की नीति का मेंशन किया गया है संविधान में, अनुच्छेद 40 के। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, वो सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले। ग्राम कचहरी में ये भी दोनों हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो होता है मुखिया। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ है? कहाँ हुई? तो चेन्नई। अभी पीछे बताए हैं कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? चेन्नई, मद्रास में। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो टोटल भाषा जो है 24 है अनुसूचित भाषाएं, लेकिन मेंशन किया गया है 22 भाषा की। निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय कौन है? तो कानून व्यवस्था। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो किया गया था पटना में नगर निगम की स्थापना। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्षों का। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? महापौर जो होते हैं वो नगर निगम का प्रमुख होते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। समवर्ती सूची में शिक्षा का मेंशन हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? समझौता हुआ था 1998 ईस्वी में। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थानीय स्वशासन से। ये कंपटीशन के लिए अच्छा प्रश्न है। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो ये संघ की स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है?
संघ के साथ आने का उदाहरण नहीं पूछा गया है। ठीक, तो भारत है। 3 जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जितने भी पिछले वर्ष और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में लगभग 50 से 60 प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में लोगों के अंदर जनाक्रोश स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण जी। और ये संपूर्ण क्रांति के नारा पटना से दिया गया था। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 की बात किया जा रहा है, ठीक, तो जनता पार्टी को। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ काटने के संबंध से। चिपको आंदोलन, जिससे व्यक्ति आम जनता पेड़ से चिपक जाते थे, उसी का विरोध कर रहे थे, से पेड़ नहीं काटना है, इसी कारण चिपको आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? यह प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो जाति प्रथा का उन्मूलन, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। और जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि 2014 ए में, फिर 2022 सी में, 2023 ए में, इधर जितने भी लिखा रहेगा ए बी सी, तो ईयर बाई ईयर रहता है, यानी साल बाई साल का। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो सबसे पहले ताड़ी विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी जो कि राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है भाजपा, और वही है भाकपा, बसपा, शॉर्टकट इसका नाम है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? सूचना का अधिकार का आंदोलन जो शुरू हुआ था वो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो 2005 में सूचना से रिलेटेड कानून पारित हुआ था। और यह प्रश्न भी आई है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो नेपाल में है लोकतंत्र की स्थापना करना था,
जो कि प्रेजेंट में नेपाल लोकतंत्र देश बन गया है। पहले ये देश प्रजातंत्र था। बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। तो बोलिविया में क्या हुआ था कि पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था। वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण, और आप भी जानते हैं कि जब किसी भी पदार्थ या चीज़ की कमी होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है। उसी तरह बोलिविया में जनसंघर्ष, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण पानी में क्या होता, पानी की कीमत जो था उसमें वृद्धि हो गया था, बढ़ गया था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 ईस्वी को श्रीलंका आज़ाद हुआ और हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। राजनीति दल का आशय है, तो व्यक्ति के समूह से, राजनीतिक दल का आशय होता है कि व्यक्ति के समूह से होता है। निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सभी राजनीतिक दल का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। जितने भी राजनीति करते हैं वो सभी का मेन पर्पस होता है, मेन उद्देश्य कि हाँ हमें सत्ता प्राप्त करना है। चुनाव लड़ना तो सबको लड़ना कंपलसरी है, ठीक, लेकिन मेन उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करना, कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो सबसे पहले ब्रिटेन, जिसे हम लोग अंग्रेज या बोले तो इंग्लैंड बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, कौन सा बात इसमें है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता, ये उनका विरोध करता है, राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक, ये हो जाएगा देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये नहीं खाता है मेल। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है? तो सबसे पहले बहुदलीय जो व्यवस्था होती है और बहुत प्रकार की दल बनाकर ये बहुदलीय व्यवस्था में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ पूछा रहा है कि आवश्यक नहीं है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को की नहीं है? इसमें राजनीतिक दल की चुनौती नहीं पूछा गया है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। यानी कि जो विपरीत, जैसे मान लीजिए हम कुछ और सोच रहे हैं, अपोजिट वाला जो पार्टी है वो कुछ और सोच रहा है, तो ये चुनौती राजनीतिक दल की नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सबसे पहले ये लागू होता है संसद और विधायक पर, दल बदल कानून। राजनीति दलों को मान्यता और उसका
चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की जो चिन्ह होता है, जैसे भाजपा की चिन्ह क्या है? कमल। तो ये सभी जो चुनाव चिन्ह देते हैं, ये देते हैं निर्वाचन आयोग देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं पूछा गया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे लोजपा शॉर्टकट में कहते हैं। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जिसे शॉर्टकट में जदयू, ठीक, जदपा। तो इसका जनता दल पार्टी का गठन हुआ था 1999 ईस्वी को। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। यह होता है ढीला। जब गठबंधन बना के आप सरकार बनाते हैं तो उसमें मनमानी होती है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में माननीय नरेंद्र मोदी जी गठबंधन की सरकार बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी की टोटल सीट आई थी कितना? 240, ठीक। और बाकी जो नीतीश चाचा थे तो उनका और एक और उनका मिलकर 300 के आसपास गया था। तो इससे क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो इस पर प्रशासन पर कैसा असर पड़ेगा? ढीला असर पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य की दर्जा किसे प्राप्त है? तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में था, और प्रेजेंट टाइम में नीतीश चाचा बोले हैं कि बिहार को भी विशेष राज्य की दर्जा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनपद आवश्यक है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में नेपाल लोकतंत्र देश बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी को। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भाजपा का चुनाव चिन्ह आप सभी जानते हैं, कमल का फूल है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो यह हुआ था मोरारजी देसाई के समय 1977 में। बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक काशीराम थे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जिसे शॉर्टकट में लोजपा कहते हैं, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो उसका चुनाव चिन्ह बंगला है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपातकाल की घोषणा हुआ था 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो अश्वेत, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है और दक्षिण अफ्रीका में गोरा और काला के बीच झगड़ा होता है,
तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नेल्सन मंडेला। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी का जो विलय हुआ वो जनता दल यूनाइटेड से हुआ था। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। और एक बात है, जैसे अगर किसी भी देश में हम रहते हैं तो भारत का प्रथम पुरुष या भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को बोला जाता है। ठीक, ये संविधान में लिखित है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जब युद्ध हुआ था तो उसका मुख्य कारण था कि जल का निजीकरण। अब जितने भी जल की फैक्ट्रियां थी या जल नीचे से सप्लाई होता था, तो क्या हुआ था कि जल का निजीकरण जो हमारे पास है वो मेरे पास ही रहेगा। इसी के कारण वहाँ पर जल की कमी हो गई थी और कमी होने के कारण जल की कीमत में वृद्धि हो गई थी। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो आप सभी जानते हैं कि बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका की हिस्सा है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार की बात किया जा रहा है। ठीक, बिहार में सबसे पहले कोई भी मैक्सिमम काम होती है तो पटना से होता है स्टार्ट। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर आजाद हुआ था 1965 ईस्वी को। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो दलित पैंथर्स का संबंध महाराष्ट्र से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो है S.A. डोंगे। S.A. डोंगे को भाकपा का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अभी पीछे पढ़ाए हैं कि बांग्ला किसका राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो ये है लोज शक्ति जनशक्ति पार्टी का, लोजपा का चुनाव चिन्ह बांग्ला है। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो आप सभी जानते हैं कि आंग सान सू की ये थोड़ा चाइनीज टाइप में, लेकिन ये म्यांमार देश से संबंधित है। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिससे अखिलेश यादव लड़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी के। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो एक दलीय प्रणाली केवल चाइना में है। इस वीडियो में टोटल 58 प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना थी। कि चैप्टर 4 जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन नहीं देखकर तब कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है नहीं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो
तो सबसे पहले बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक व्यवहार करता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं इसी मुद्दा पर सफल हुआ है। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देश जिसमें लोकतंत्र है। बाकी अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जो प्रजातंत्र यानी कि राजा को मानते हैं। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो आप सभी जानते हैं कि ये सभी जनता के हाथ में रहता है कि किससे अपना प्रतिनिधि चुने। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो ये रहता है गैर लोकतांत्रिक में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो विधिताओं का साम्राज्य। इसमें क्या होता है कि जैसे लोकतंत्र हो गया, उसका मूल्यांकन करना है तो उसका बेस होता है कि विधि द्वारा उसका साम्राज्य का स्थापना करना। अगला प्रश्न है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो लोकतंत्र विधिताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं वो 3 स्तरीय हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 50% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। और यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1, 2 ये दोनों प्रश्न इस चैप्टर से बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 सी, 2016 सी, 2021 सी, ए, 22 ए, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ज़्यादा पूछने की संभावना भी है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में जब भी आप वोट देने की बात करें तो 18 वर्ष कंपलसरी है। 18 वर्ष आपका होना आवश्यक है, तभी आप वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ये मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि संविधान अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इस सबसे अधिक सहायक होता है विकास। जब डेवलपमेंट होगा तो सभी लोग की उपलब्धियां ही न हुई। इस चैप्टर में टोटल 12 प्रश्न था। उसकी चैप्टर 5 जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व का अर्थ होता है पहले। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो महिलाओं की भागीदारी थी वो 10% थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किनका है? और यह बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये कहे थे अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नए
विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? ये लगभग 71 करोड़ है, जिसमें इस वर्ष 2024 में टोटल 65 करोड़ मतदान प्राप्त हुआ था। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद जो होता है तो उसमें क्या होता है, अलगवाद। अब मान लीजिए जैसे बिहार है, झारखंड से अलग हुआ, तो ये क्या हुआ, क्षेत्रवाद हुआ, जिसका अर्थ हुआ अलगवाद। क्षेत्रवाद का क्या हुआ अर्थ, अलगवाद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो होती है अशिक्षा। मान लीजिए आप एजुकेटेड रहिएगा ही नहीं तो कोई आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो अभी 1/4 भाग पर लोकतंत्र स्थापित नहीं है। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन नहीं है? 1/4, जिसका अर्थ हुआ 1/4। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो वो 3 अंग है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो ब्रिटेन भी है लोकतांत्रिक अंग, भारत भी है, अमेरिका भी है। ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता पूछ रहा है, से इनमें से कौन नहीं है? तो राज्य की विशेषता के अंदर आते हैं जनसंख्या भी, सरकार भी, संप्रभुता भी, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि इनमें से कोई नहीं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं की बात किया जा रहा है। तो 16वीं में महिलाओं की संख्या 61 हो गया था, 61%। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं का लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, ये हुआ था 2014 में, जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में। 16वीं हुआ 14, 5 वर्ष बाद 14, 5, 19 हो गया। अगर पूछे 18वीं, तो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में हुआ है प्रेजेंट में। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2024 में हुआ है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% था। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार की सबसे अच्छा माना जाता है कि वो लोकतंत्र हो। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है तो अशिक्षा ही है जो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र सफलता की चुनौती क्या है? अशिक्षा। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत में। इस वीडियो में टोटल 19 ऑब्जेक्टिव था। ठीक।